हेलो साथियों, जय हिंद। आज हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योगफल 245 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेशियो दिया गया है कितना, अल्फ़ा और बीटा का रेशियो यहाँ पे आपको दिया गया है। अब देखिए, अल्फ़ा और बीटा का रेशियो आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 2:5। आगे देखिए क्या करना है आपको, यदि उनकी आयु का योगफल 245 है, यानी इनका रेशियो में कितना दिया गया है, 2:5 दिया गया है। इनका योगफल पूछ रहा है, दिया है तो 2 + 5 आपका कितना दिया गया है, 7 की ही वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 245। अब देखिए, ये 7 की वैल्यू कितनी दी गई है, 245। क्या पूछा है, उनकी आयु का अंतर। देखिए अंतर कितना है, अगर देखा जाए 2 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 की वैल्यू पूछ रखी है, 7 की वैल्यू आपको दे रखा है। ये इसका कितना टाइम है, देख लीजिए, अगर इसका मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये कितना टाइम हो जाएगा आपका, 35 टाइम। कितना गुना है, 35 गुना है। तो इसका भी कितना कर दिया जाए, 35 गुना कर दिया जाए। 35 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। यानी अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की आयु का अंतर कितना हो गया है, 105 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 35% 6347 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, परसेंटेज से रिलेटेड है और संख्या भी यहाँ पे। पहले क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में संख्या निकाल लेना होगा, उसके बाद उस संख्या का 40%। देखिए क्या करेंगे, चलिए किसी संख्या का, मान लीजिए संख्या मानना क्या है, आप मान लीजिए नंबर आपके पास क्या है, उसका कितना 80%। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/5। अगला 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। 66.67% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, जिसकी वैल्यू दी गई है 6347, यानी 6347 दी गई है। देखिए कुछ यहाँ पे अगर कट रहा हो तो काट लेंगे, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, और अगर देखिए 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 का मल्टीप्लेक्शन। नंबर हमारा निकल के कितना आ जाएगा, अगर नंबर की बात करेंगे तो नंबर हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 63,470। ये हमारा नंबर आ गया। अब अगर नंबर हमारा आ गया है, इस नंबर का क्या पूछ रखा है इसने, इस नंबर का पूछ रखा है 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2/5, यानी इस नंबर का 2/5 अगर आप करेंगे तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ क्या है, 0 से मल्टीप्लेक्शन है, तो इसको लिखा क्या जा सकता है, अगर इसको 5 से डिवाइड किया जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6347 × 10 × 2/5। 5 से क्या हो जाएगा 2, और 2 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, अगर 4 का इससे मल्टीप्लेक्शन करवा लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 4 का मल्टीप्लेक्शन करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 28, 2 हो 8 आ जाएगा, 2 बचा आपके पास, 4 चौक 16, 2 18 के 8 हाथ है कितना, 1, और 4 तियाँ 12, 1 13, 1 4 6 24, 1 25, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 25,388। किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलती जनता, समझ में आ रहा है।
चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ बताते रहिएगा भैया, समझ में आ रहा है आपको। देखिए अब क्या आ गया है, अब क्या आ गया आपका क्षेत्रमिति से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। एक आयत की चौड़ाई 195 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण कितना दिया गया है, 507 सेंटीमीटर दिया गया है। इसकी लेंथ आपसे पूछ रखी है। निकालने का तरीका देखिए, लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण में आपने एक संबंध पढ़ रखा है कि जो डायगोनल होता है आपका वो क्या होता है, उसका स्क्वायर, लेंथ के स्क्वायर और किसका हो जाता था, ब्रेड्थ के स्क्वायर की। तो देखिए आपका डायगोनल कितना दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से कितना दिया गया है, 507। 507 का स्क्वायर कर लीजिए आप। इसके बाद देखिएगा क्या करेंगे हम, 195 आपकी चौड़ाई दी गई है, लेंथ आपसे पूछ रखा है 195। देखिएगा 195 दिया गया है, लेंथ का स्क्वायर दिया गया है, इसका स्क्वायर कर लिया जाएगा ब्रेड्थ का। तो चीज़ें क्या निकल के आएंगी, अगर लेंथ का स्क्वायर देखा जाए तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 507 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस 195 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंक्शन लगा देंगे तो लेंथ इक्वल टू डायरेक्ट रूट में आ जाएगा। देखिए इसको अगर ऐड कर लिया जाए 5 और ये कितना हो जाएगा 295 यानी 702। और अगला अगर इनका डिफरेंट ले लिया जाएगा तो कितना मिल जाएगा 2 और आपका कितना हो जाएगा 1। देखते रहिएगा, अगर इसका डिफरेंट ले लिया जाएगा 2 और इसका कितना 1 और ये कितना मिल जाएगा 3। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए ये किसका फ्रैक्शन, किसका मल्टीपल मिल रहा है, या इसका मल्टीप्लाई करके आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। देखिए हिट करते हैं तो अगर इसका करेंगे, इधर कर लिया जाता है 7 का अगर हम लोग फंक्शनल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से डिविजिबल है आपका तो 2 मल्टीप्लेक्शन में पहले ही आ जाएगा। देखिए यहाँ कितना बचेगा आपका 3। अगर इसको हम लोग कर रहे होंगे 2 से अगर देख रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, आप अगर यहाँ पे बात कर रहे होंगे तो मिल जाएगा आपका कितना, 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो आपका 2 3 जा 2 5 जा 2 1 जा, ये आपको मिल गया, कितना मिला 3 5 1 मिल गया। अब देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल है, जी बिल्कुल डिविजिबल है। 3 से मल्टीप्लेक्शन करवा दीजिए, 3 से 1 हो जाएगा, 3 1 जा 1 7 हो जाएगा। अब ये देखिएगा कितना मिल रहा है, आप देख रहे होंगे ये फिर से 9 से डिविजिबल है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई में मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। फिर कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। देखते रहिएगा, इसका मतलब है ये भी 13 के मल्टीपल में आएगा। सिंपल सी बात है, ये भी 13 के मल्टीपल में आएगा। वैसे आप इसको डायरेक्ट हिट कर सकते थे, यानी कहने का मतलब है आप देख रहे होंगे 9 बाहर हो जाएगा, और अगर इसको देख रहे होंगे अगर 9 बाहर हो जाएगा, इसको 13 से डिवाइड किया जाए तो ये कितना हो जाएगा 312 को अगर 13 के देखेंगे तो कितना हो जाएगा 13 2 जा और कितना मिल जाएगा 13 4 जा, यानी कितना, कहने का मतलब इतना मिल गया 24, यानी 13 बाहर हो गया, 3 बाहर हो गया और 6 बाहर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका मल्टीप्लेक्शन कितना मिला है, 6 इंटू कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, और इंटू कितना मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 13 मिल जाएगा, क्योंकि इसके साथ 13 क्या था, मल्टीप्लेक्शन में था। आगे देखिएगा क्या हो जाएगा, अगर देख रहे होंगे यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है तो 6 बाहर हो जाएगा, इसमें कहने का मतलब है 9 ऑलरेडी आपका बाहर हो जाएगा तो 3 उससे बाहर कर लेंगे 4 से और 13, यानी कहने का मतलब अगर देख लें, इधर हम देख लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, पहले तो 6 आ गया आपका, ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, ठीक है, 13 आपका आ जाएगा, ठीक है, अगला देख लेते हैं 2 आ जाएगा। मल्टीप्लेक्शन करवा लीजिए, इसका कितना आ जाएगा 18 और 36, और 36 को अगर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो L इक्वल टू कितना 8 और 7, और 7 अगर आप करेंगे 46, यानी आपका कितना मिल गया, आंसर नंबर आपका क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, बातें समझ में आई। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला गया है, ये ध्यान में रखिएगा। हमने इसका क्या किया था, फैक्टर कर दिया था। क्या बोलती जनता, समझ में आ रही है बातें? ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगाना है। इसने कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। देखिए 12 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जो संख्याएं 3 से विभाज्य हों, 4 से विभाज्य। सर 3 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 3 से संख्याएं वो जिनके अंकों का योग किससे विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। 4 से जिनके इकाई दहाई का अंक 4 से विभाज्य।
तो सबसे पहले 4 से विभाज्यता का रूल यहाँ चेक कर लेते हैं। देखिए एक ऑप्शन में ही मिल रहा है, अगर चाहें तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। इसकी इकाई दहाई का अंक 4 से विभाज्य नहीं है क्योंकि 26 है। दूसरा क्या है, इकाई दहाई का अंक 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब है क्योंकि कितना है 22 है। तीसरा क्या है 25 है, इकाई दहाई का अंक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर हिट करना चाहें हम तो डायरेक्ट हिट कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। देखिएगा 3 से विभाज्यता का नियम 351 आपका है और कितना है 924। मैंने क्या बताया था, अंकों का एडिशन 9 हमेशा डिविजिबल, 9 ये दोनों मिला के 9 ये 3, यानी कहने का मतलब 3 से डिविजिबल है। और इस अंक को अगर ये देखेंगे डिवाइड है, ठीक है। अगला अगर देख लेते हैं 24 को कंसिडरेशन किया जाएगा तो ये 4 से डिविजिबल है। इस तरीके करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बातें बताइएगा, समझ में आ रहा है भाई। देखिए एग्जाम आप लोगों का 2 मार्च से 20 मार्च तक है, ठीक है। उसी के बीच में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में प्रेजेंट टाइम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए अब फिर से क्या भैया है, आप लोग रेलवे का पेपर ही देने जा रहे हैं। पिछली भी क्लास में मैंने रेलगाड़ी दौड़ाई थी, इसमें भी रेलगाड़ी दौड़ा लेते हैं, ठीक है। चलिएगा भाई ध्यान दीजिएगा। 49 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिएगा भाई रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है तो क्या होता है, सिंपल सी बात ये ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करेंगे तो क्या करते हैं हम, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। स्पीड हमको दी गई है, चेंजिंग नहीं होगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग लगा लेंगे, क्या कर दिया जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर दिया जाएगा। स्पीड आपका कितना दिया गया है भाई, देखिए 49, और उसको टाइम ड्यूरेशन कितना दिया गया है देख लीजिएगा 12 सेकेंड। इनका मल्टीप्लेक्शन करवा दीजिए आप, कितना आ जाएगा 8, 10 टाइम और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपको, देखिए, और ये कितना हो जाएगा 58। देखिएगा कौन सा है 588, ऑप्शन नंबर ए हिट कर लीजिए आप, ठीक है। बातें समझ में आ रही होंगी जहाँ तक हमारी बात है। रेलगाड़ी भी दौड़ गई है, सिग्नल को पार कर गई है, ठीक है। अगर आप भी कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो आप भी सिग्नल को पार कर जाएंगे, ठीक है। एफर्ट यहाँ लगाते रहें, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बोलती जनता, समझ में आ रहा है भाई। चलिए आ गया है, देखिए ये क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। इसको करने का तरीका क्या होता है, देखिए रेलवे ऐसे क्वेश्चन को पूछती रहती है। सिंप्लीफिकेशन हो गए आपके, एवरेज हो गए आपके, रेलगाड़ी हो गई, इन सब क्वेश्चंस को ये प्रॉपर पूछते रहते हैं। चलिए क्या करना होता है, पहले यहाँ पे क्या करना है, इतना डिजिट हम लोग क्या करेंगे नहीं लेंगे, थोड़ा शॉर्ट ही करते चलेंगे, ठीक है। देखते रहिएगा। डायरेक्ट अगर देखा जाए तो ये दिया गया है, देखिए डिवाइड है तो हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाता है। देखिए 289 किसका स्क्वायर रूट, 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक ब्रैकेट में दिया गया है आपको, ऑलरेडी आपको दिया गया है क्या 2, फिर क्या दिया गया है 54 मल्टीप्लाई ऑफ 17, फिर क्या दिया गया है 54 और कितना दिया गया है 17। ये देखिएगा ब्रैकेट में दिया गया। इस वाले को यहीं का यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान देते हैं, अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो कितना मिल जाएगा 17 मिल जाएगा, और डिवाइड होने की वजह से ये कितना हो जाएगा बाई रूट 2 हो जाएगा। अगर बाई रूट 2 हो जाएगा और उसका पूरे का स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब है सर इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं। लिख दीजिए भाई, कितना हो जाएगा 1 बाई तेरा क्या आ गया, अगर 2 का स्क्वायर यानी कितना 4 हो गया, 17 का स्क्वायर यानी सर 17:17 किया जा सकता है, और सर रूट 2 का स्क्वायर भाई कुछ ना केवल 2। देखो 2 से 2 डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 2 आ गया तेरा, और 2 से ये भी 2 डिविजिबल हो जाएगा, ये हो गया। 17 गए विदाउट हाजमोला। 54 मल्टीप्लाई ऑफ 54 आपके पास बचता है, और अगर 54 मल्टीप्लाई ऑफ 54 देखिए ये किसके आएगा, इसका स्क्वायर निकालना होगा, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, जहाँ तक अनुमान मुझे स्क्वायर पता, तो इसका कितना हो जाएगा 29/16। और वैसे भी देख रहे हैं 4 का मल्टीप्लेक्शन, अगर देखें हम तो कितना मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखें इसके यूनिट, अगर इसके देखेंगे इकाई अंक से इसको पहचानना चाहें तो देखिए 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और एक ही ऑप्शन में 6 दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी।
क्या बोल रही है जनता भाई, समझ में आ रहा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला लेके आएंगे, देखिएगा, एक डिब्बे में कलम, पेंसिल और रबड़ का अनुपात 3:2:1 है। यदि कलम, पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्रमशः 3 रुपया, 2 रुपया और डिब्बे पर खर्च की गई धनराशि 570 रुपये है, तो डिब्बे में कलम की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, संख्या की बात कर रखा है, रेशियो दे रखा गया है, रुपए दे दिए गए हैं। तो देखिए बात क्या होगी भाई, रेशियो कितना, 3:2 और कितने के साथ रुपया कितना मिल रहा है। देखिएगा जो संख्या है 3 है और रुपया कितना है 3, मतलब कि कहने का मतलब 1 की 3 तो 3:3, यानी कहने का मतलब देखते चलिएगा भाई 3:3 प्लस आपका क्या बन जाएगा 2:2 मिल रहा है भाई आपका। और अगला क्या है बच्चा 1:2, 2 रुपए के 2 सिक्के हैं प्लस 1:2। ये टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, जरा दिखाना, 570 दे रखी है। अगर 570 दे रखी है तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा, बोलियो भाई जरा, 15 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, अगर 15 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई है बताइएगा, 570, यानी कितना गुना है भाई। देखिएगा ये कितना गुना मिल रहा है आपको। देखिए अगर इसकी बात की जा रही है 15 है तो ये कितना हो जाएगा, 15 45, 15 120, मतलब 18 गुना आपको मिल रहा है। ठीक है, ये 38 गुना मिल रहा है आपको। ठीक है, 15 45, 15 120, 38 गुना मिल रहा है। ध्यान रहे आपको क्या करने हैं, किसकी बात पूछ रखा है, डिब्बे में कलम की संख्या ज्ञात कीजिए। कलम का रेशियो कितना है भाई, 3 के साथ है, रखिएगा। तो 3 गुना इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना अगर इसका किया जाएगा 38 का, तो 38 गुना इसका कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 8 24 के 4 हाथ आए, कितना 2 3 3 9 2 11, 114 रुपये, 114 कल में हो जाएंगे उसके पास। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्यान में रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है, मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, बताते रहिएगा भाई, जनता बताती रहे क्या समझ में आया। खरीदो बेचो, ये काम आ गया हमारा। खरीदना क्या है, कॉस्ट प्राइस दी गई है, कितनी दी गई है तेरी। एक दुकानदार 400 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है भाई और उसे 320 रुपये में बेच देता है। बात क्या है तेरी, 400 रुपये में खरीदा गया, 320 में बेचा गया। रेशियो बना दो, कुछ ना करो बाबा, रेशियो बना लो। कितने का, सीपी कितना दिया गया है आपका और एसपी रेशियो बनाएगा। 400 रुपये में क्या किया गया है, खरीद हुई है इसको, और 320 में बेचा है, यानी कहने का 400 खरीदा 300 बेचा। रेशियो बना इसका कितना, 5:4 का रेशियो बन गया। अब देखते रहना क्या होगा, 5:4। कौन है सीपी, सीपी का किसका करते हैं, क्या पूछ रखा है इसने, हानि प्रतिशत बताइए। अगर सीपी है तो सीपी क्रय मूल्य ज़्यादा विक्रय कम, तो क्या हो जाएगा 5 नीचे 1, यानी 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की। देखते हैं भाई 20% किस में दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर ए हिट कर दीजिए। इस तरीके आपका क्या हो जाता है, ये हम लोगों ने देखा, इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। ठीक है भाई, बताती रहे जनता, समझ में आ रहा है।